हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 28 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए अभी हाल ही में कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल 3 खिलाड़ियों का अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आधारशिला बैच आप ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। स्टार IQ एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन के, वहाँ पे पिन किया हुआ है। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हाई पावर परचेज कमेटी की अभी रिसेंटली बैठक हुई है। सर, ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक क्या होती है? इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे या वस्तुओं की खरीद के लिए मंजूरी दी जाती है। एक बल्क में सामान जो खरीदा जाता है ना, तकरीबन 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में, जिसमें कुछ पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताबें हैं, या कुछ सूक्ष्म सिंचाई के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजनाएं हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों के सुधार करने की कार्य की मंजूरी है। तो ये सारे काम जो है ना अभी हाल ही में हुए हैं। आगे बढ़े तो आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली दीन बंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कहाँ पड़ती है, सोनीपत मुरथल में है। और अभी इन्होंने रिसेंटली क्या है कि परीक्षाओं की भर्ती अभियान में कितने ड्रोन और 16 सह पायलटों को शामिल किया है। तो टोटल 20 ड्रोन को शामिल किया है। एक्चुअली देखो, पता क्या चीज़ है, पहले तो आप ना एक अभियान समझिएगा जिसका नाम है दृश्य अभियान। ये क्या है कि ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा है। इसका फुल फॉर्म तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकता है आने वाले पेपरों में, तो थोड़ा ध्यान से याद रखना है इसको आप लोग। ये दृश्य लिमिटेड के द्वारा आयोजित एक बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न क्षेत्रों में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो है ना अभी इसके दोहन का पता लगाने की घोषणा की है। ये तो थोड़ा सा एक करंट अफेयर था थोड़े दिन पहले का कि दीन बंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जितने भी एग्जाम है परीक्षाओं में भर्ती अभियान में 20 ड्रोन और 16 सह पायलटों को शामिल किया है, सारे निगरानी वगैरह रखने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने अपनी जो भूमि का मानचित्रण है, जमीन को चेक पता लगाना, कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड काम करेंगे ये। जैसे एग्जाम्पल से मानो कि किसानों को फसलों का मुआवजा मिलता है। मुआवजा क्यों मिलता है? जैसे मान लेते हैं कि अभी रबी की फसल चल रही है और रबी की फसल पक रही है। पकने के बाद में, अब तो खैर स्टार्ट हुई है, पर मान लेते हैं मार्च अप्रैल तक ये पक के कटना स्टार्ट हो जाती है। उस समय तेज बारिश आ जाए तो फसल खराब हो जाती है। तो सरकार का फर्ज बनता है कि उसका कुछ मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की कैटेगरी होती है, 25% पे मिलता है, 50% पे मिलता है, या 75 पे मिलता है, या 100% पे मिलता है। इन कैटेगरी पे मिलता है भी कितने परसेंटेज फसल खराब हुई है। इसके लिए पटवारी आते हैं, गिरदावरी करते हैं, चेक करते हैं, तो वो उस आधार पे देते हैं भी 25% फसल खराब हुई है। मतलब मान लेते हैं मोटे तौर पे किसी की 100% फसल खराब हो गई तो उनको प्रति एकड़ जो है ना मान लेते हैं 15,000 रुपये सरकार दे रही है एग्जाम्पल से। तो अब उस हिसाब से जो है ना उसको 15,000 का 25% मिलेगा, या 50 या 75 या 100, अब डिपेंड करता है। प्रॉब्लम बहुत सारी सिचुएशन है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि फसल किसान की हो रखी होती है खराब ऑलमोस्ट 100% या 75%, लेकिन वो लिख देते हैं 25%, तो नुकसान किसानों को हुआ। अक्सर उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है इसके चलते हुए। अच्छा, या कई बार क्या होता है कि वाकई फसल 20-25% ही खराब हुई हो, लेकिन पटवारी के साथ में 60 गांठ करके 100% पटवारी को भी कह देते हैं भी तुम 15,000 लिख दो, ऊपर के 5,000 तुम ले लेना, 10 हमें दे देना, दोनों साइड हमारी बचत आ जाएगी, निकल जाएगी, जो भी मतलब ऐसे ही है, समझिएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों साइड ही प्रॉब्लम है। तो अब इन सभी चीजों को दूर करने के लिए ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा। ड्रोन सर्वे करेगा, अगर फसल खराब हुई है तो उसे ऑटोमेटिक पता लगेगा और सेंसर के थ्रू AI का काम होगा। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन इंसान की तरह ही काम करना। जैसे बेमिका नाम का रोबोट आया है ना, एक ये CEO बन गया डिक्टाडोर कंपनी में, आपको पता होगा, दुनिया का पहला रोबोट है ये। तो जब एक रोबोट CEO बन सकता है तो ये सर्वे तो किया ही जा सकता है आसानी से। अगर फसल खराब हुई है और एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल के उससे किसानों के खाते में ही डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे, PPP से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ये वाला। के अलावा जो है ना दूसरा है कि अपराध नियंत्रण, यानी कि कहाँ कहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उनको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। एग्रीकल्चर का ये भी पता लग जाएगा कितने एकड़ में कौन सी फसल है, इसके सर्वे से ये भी बेनिफिट होगा कि भाई इस बार चावल कितने एकड़ में बोए थे, इस बार गेहूं कितने एकड़ में है, या इस बार कपास कितने एकड़ में है, धान
इसके अलावा गन्ना कितने एकड़ में है, कितनी कितनी फसल खेतों में आने वाली है, फसल की हेल्थ कितनी है, ये सब कुछ ड्रोन से पता लग जाएगा। तो यही है एक्चुअली दृश्य, यानी कि हरियाणा की ड्रोन इमेजिंग और सूचना प्रणाली है, और ये अपने तरह की पूरे भारत में पहली बार ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। गुरुग्राम के सहयोग से ड्रोन आधारित भूमि सर्वेक्षण स्टार्ट कर भी दिया गया है हरियाणा के अंदर। इससे एक और फायदा भी है ना, जैसे नैनो उर्वरक छिड़काव भी इससे किया जा सकता है। तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से जो है ना इसका प्रयोग किया जा सकता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है आपके आगे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो बन जाए। जैसे कि एक तो सबसे पहला सवाल बन सकता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना वो बेसिक, ड्रोन का मतलब आप समझते होंगे ना, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है ये, जिसके अंदर कोई इंसान तो बैठता ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। कंट्रोल सिस्टम होते हैं, कंट्रोल लिंक होते हैं, बहुत सारे इसमें रिलेटेड स्पोर्ट इक्विपमेंट लगे होते हैं आपके ये। और ड्रोन रूल जो है ना इसके अनुसार इनकी क्वालिफिकेशन ऐसे है, नैनो इतने होते हैं 250 ग्राम से नीचे के, माइक्रो होते हैं 250 से 2 किलो के बीच में, मिनी होते हैं 2 से 25 के बीच में, स्मॉल होते हैं 25 से 150 के बीच में, लार्ज होते हैं 150 किलो से ऊपर। एप्लीकेशन क्या है सर इनकी मैपिंग सर्वे वगैरह करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत यूज है, जैसे बर्ड कंट्रोल करने के, मतलब पक्षियों को उड़ाने वगैरह के लिए, हमारी जो फसलें हैं उनमें स्प्रे करने के लिए। जैसे हरियाणा के झज्जर की लड़की निशा सोलंकी है, वो भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट बनी है। फसलों को मॉनिटर करने के लिए, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी तो आजकल आपको पता ही है बहुत ही फेमस हो गई है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए सर्च वगैरह, रेस्क्यू वगैरह करना हो, इसके अलावा फायर फाइटिंग वगैरह के लिए, डिजास्टर के दौरान जो डिजास्टर रिलीफ वगैरह, ऊपर से बिस्किट के पैकेट, दवाइयों के पैकेट फेंकने के लिए, माइनिंग में, मॉनिटरिंग करने में, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो इन सभी के अंदर जो ना इसका यूज किया जा सकता है। आपका सस्ते होते हैं, उतने ज़्यादा बहुत महंगे हैं नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बट इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो यूज़ करना, वो उतना अभी के लिए मतलब कह सकते हो आप लोग, बहुत सारी गतिविधियां हैं यूज़ करने के लिए। और आजकल जो है ना इसके अंदर रिस्क भी बहुत है, बहुत सारे रिस्क है इसके अंदर। रिस्क इसलिए भी है क्योंकि इनके जैसे ड्रोन के थ्रू कोई भी कुछ भी मटेरियल भेज सकता है और कहीं पे भी अटैक करवाया जा सकता है इसका, ठीक है। और इसके रेगुलेशन कौन से हैं? इसके रेगुलेशन एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2023 है, एक ड्रोन रूल्स 2021 है, जो कि अमेंडमेंट रूल 2022 का है आपका ये, ठीक है। चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग, और अगली बात पे बात करें हम लोग यहाँ पे, यातायात और अपराध पर निगरानी बढ़ाने के लिए भी, कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए भी ड्रोन जो है ना हरियाणा के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है फिलहाल के लिए। चलिए सर और आगे जाएं, उससे पहले एक बात और बताता हूं कि हरियाणा के निवासियों के लिए बेहतर आजीविका की तलाश में अवैध तरीकों से विदेश पहुंचने के बड़ी मात्रा में धन का भुगतान किया है। मतलब क्या है कि जैसे हरियाणा से अवैध तरीकों से, जैसे डंकी फ्लाइट और डंकी रूट्स जो होते हैं ना आपके, अभी शाहरुख खान की मूवी भी बहुत फेमस इसके लिए हो रही है, तो वो डंकी तरीके से जाते हैं या बहुत ही अजीबोगरीब यात्रा से जाते हैं, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादातर लोग जाते हैं इसके लिए, और फिर वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसी को एक्चुअली हम रेमिटेंस मनी कहते हैं, लेकिन ये भेजते अवैध तरीकों से हैं ये। हरियाणा पुलिस के अनुसार अवैध प्रवास और मानव तस्करी से संबंधित 645 मामले दर्ज किए गए हैं, और राज्य स्तरीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व अंबाला रेंज पुलिस महानिदेशक IGP कर रहे हैं। और इसके अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत और यमुनानगर के कुछ हिस्से जो है ना वो जींद और फतेहाबाद, ये हिस्से इसमें थोड़े से ज़्यादा आगे हैं, अवैध तरीके से अमेरिका में जाते हैं, अवैध प्रवासन करते हैं ये। और इसके बाद में आगे आते हैं तो हरियाणा के बाद हाल ही में किस राज्य में सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं? तो सरस्वती नदी के प्रमाण अभी हाल ही में मिले हैं, गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों के अंदर मिले हैं सरस्वती नदी के प्रमाण। पौराणिक नदी को पुनर्जीवित करने की कड़ी के अंदर दोनों राज्यों में सरस्वती नदी का प्रवाह और क्षेत्र खंगालने में हरियाणा से टीम पहुंची है। अंग्रेजों के जमाने के राजस्व रिकॉर्ड के साथ कई साक्ष्य मिले, जहाँ से प्राचीन काल में सरस्वती नदी यहाँ होने की पुष्टि की गई है। 10 दिन के राजस्थान गुजरात के दौरे पे है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड और हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो है ना, इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो है धुमन सिंह किरमिच, और अध्यक्ष तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही है, ठीक है।
और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है कि 70% से ज़्यादा सरस्वती नदी की जो पैलियो चैनल पे ही मिली है पौराणिक सभ्यताएं कह सकते हो आप। सरस्वती नदी हरियाणा की वेरी इंपॉर्टेंट और हरियाणा की नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी गई है ये। और चाहे वह आदि बद्री हो या कुरुक्षेत्र का कुनाल, फिर बिरडाना, राखीगढ़ी, कालीबंगा, पिलीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सरस्वती और सिंधु घाटी के किनारे ही ये विकसित हुई थी सारी की सारी सभ्यताएं। हाल ही में किसने शहरी गैस वितरण नीति की शुरुआत की है? तो शहरी गैस वितरण नीति की शुरुआत की है हरियाणा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक व्यापक शहरी गैस वितरण नीति की शुरुआत की है। सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन स्थापना के लिए अभी रिसेंटली जो है ना गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सुविधा होगी। 8 स्थापित कंपनियां कई जिलों में बुनियादी ढांचे पर विस्तार कर रही है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड, बीपीसीएल और इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर जो ना कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है या पाइपलाइन नेचुरल गैस है, पाइप के थ्रू जो सीएनजी जैसी गैस जो है ना आपकी ये ट्रांसफ़र कर, तो आगे बहुत आसान हो जाएगा काम। जो फ्यूल कंजप्शन है ना, जैसे पेट्रोल की जगह लोग सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा देगा। बल्कि ये हरियाणा के किस जिले में विश्व के पहले स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो दुनिया का पहला स्वर्ण जगन्नाथ का मंदिर है ये बनने वाला है गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 121 करोड़ रुपए में ये मंदिर बनेगा। 5 साल में ये बन के टोटल मंदिर पूरा तैयार होगा ये। वैसे जगन्नाथ मंदिर ऑलरेडी ओडिशा के अंदर है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक